वेलकम कोकोटोन किड्स। हेलो प्यारे बच्चों, आपकी वीक 7 की एक्टिविटी है मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो चरित्र मानचित्रण विद्यार्थियों को कहानी के मुख्य पात्रों और उनकी विशेषताओं की पहचान करने और पूरी कक्षा को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आज की हमारी कहानी है कोए के रिश्तेदार। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। रोज की तरह एक और सुबह हुई। कौवा चुपचाप अपने घोंसले में बैठा था। एक दो बार काँव काँव बोला, फिर बोर होकर चुप बैठ गया। ठीक उसी समय कोयल की मीठी मीठी कूहू कूहू उसको सुनाई दी। कोयल की आवाज़ कोए को बहुत अच्छी लगी। कोयल कोए से अच्छा गा रही थी। यह सुनकर कोए को कुछ जलन भी महसूस हुई। कोए ने निश्चय किया कि कुछ भी हो वह कोयल की तरह ही गाना सीखेगा। तो कोए ने सोचा कि कोयल से ईर्ष्या करने के बदले उसी से गाना सीखना बेहतर होगा। इस निश्चय के बाद कौवा कोयल को ढूंढने निकला। तो कोयल ने कोए को कुछ शक की निगाह से देखा, लेकिन कोए ने बहुत सम्मान के साथ कोयल से बात की। उसने पूछा, क्या आप मुझे गाना सिखाएंगी? तो कोयल मान गई, लेकिन उसने यह शर्त रखी कि सुबह जल्दी उठकर आना होगा। कौवा भी मान गया। यह निश्चय हुआ कि अगले दिन से पाठ शुरू होगा। कोए को रोज देर से उठने की आदत थी, लेकिन कल से ऐसा नहीं हो सकता था। इसलिए वह सोने से पहले घड़ी में अलार्म लगाकर सोया। जैसे ही अलार्म बजा, उसकी नींद खुल गई। अलसाई उन्नीदी आंखें लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर कोयल के पास पहुंचा। कोयल तो पहले से ही तैयार बैठी थी। कोए के आते ही संगीत पाठ आरंभ हो गया। कोयल के बार बार कूहू कूहू सिखाने पर भी कौवा काँव काँव ही करता रहा। आखिरकार कोयल को गुस्सा आ गया। तुम्हें गाना सिखाना मेरे बस की बात नहीं है, यह कहकर कोयल चली गई। कौवा बहुत दुखी हुआ और चेहरे पर उदासी लिए घर वापस आ गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन आसमान में बादल छाए, धीमी धीमी ठंडी हवा चली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कौवा घर पर ही बैठा रहा। तब कुछ दूरी पर मोर का नाच दिखाई दिया। गाना तो सीख न सका। कौवे को लगा कि मोर से नाच ही सीख लिया जाए। मोर के पास जाकर पूछा कि क्या मुझे नाच सिखाओगे? तो मोर ने कहा, ठीक है, मेरे जैसे ही नाचो। तो कौवे ने अपने पर खोले, पांव थिरकाए। मोर ने फिर नाच कर दिखाया कि वैसे नहीं, ऐसे। तो कौवे ने फिर पांव थिरकाए। ऐसे नहीं कहकर मोर ने फिर से नाच कर दिखाया। फिर भी कौवा उल्टे सीधे पैर मारता रहा। आखिरकार मोर गुस्से से चीखा, तुम नाच नहीं सीख सकते, जाओ। कौवा उदास हुआ कि न तो वह गा सका और न ही नाच सीख सका। फिर कौवे को लगा कि चलो बढ़िया, घोंसला बनाना ही सीख लिया जाए। तो गौरैया के पास जाकर पूछा, आप अपने जैसा घोंसला मुझे बनाना सिखाएंगी क्या? तो गौरैया ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, तुम में मेरे जैसे घोंसला बनाने की लगन नहीं है। एक बार फिर कौवे को बहुत निराशा हुई। घर आकर परेशान सा बैठ गया। तभी नीचे के घर में उसे बर्तन मांजने के स्थान पर थोड़ी सी जूठन पड़ी दिखाई दी। वह तुरंत वहां जाकर काँव काँव करके अपने रिश्तेदारों को बुलाने लगा। सभी रिश्तेदार आ गए। सभी में खाना बांटकर कौवे ने खुद भी खाया। कौवे के मन में एक विचार कौंधा, भले ही मैं गा नहीं सकता, नाच भी नहीं सकता, पर और कौन ऐसा है जो थोड़ा सा खाना सारे परिवार में बांटकर खाता है? चाहे वह कोयल हो, मोर हो या गौरैया, वे भोजन बांटकर नहीं खाते। लेकिन मैंने कभी भी परिवार वालों में बिना बांटे भोजन नहीं किया।
ऐसा सोचते ही कोए में स्वाभिमान जागा, उसी खुशी में वह काँव काँव करने लगा। तो कैसी लगी आपको कहानी? Please like, share and subscribe.